ओम शांति। 23 अगस्त 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1980। मुरली का सार। स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन। 18 जनवरी का दिन है ना, तो विशेष स्मृति दिवस, और बाबा ने वरदान दिया समर्थ भव का। जैसे आज के स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, माना याद दिलाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली स्मृति स्वरूप हो गए हो। एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सहज योगी, निरंतर योग युक्त, जीवन मुक्त, सदा फरिश्ता स्वरूप भव। तो आते ही बाप दादा ने वरदान दिए समर्थ भव, और एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी, निरंतर योग युक्त, जीवन मुक्त, सदा फरिश्ता स्वरूप भव। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी, सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। 18 जनवरी का दिन बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा तो क्या देखा? बाप समान अव्यक्त वतनवासी, सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। सब बच्चे अपने एक ही उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से, कोई तन से उपस्थित है ना। सब सेवा पर है, कोई मन से तो कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग, उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? बाबा ने कहा ना, आप तो सामने हो ही, दूसरे भी बाबा के सामने हैं, तो बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जितने में आप लोग साइंस के साधनों, टीवी व रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते व देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। जितने समय में आप टीवी देखते या रेडियो देखते, जितनी देर में आप स्विच ऑन करते हो, इतनी देर में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर स्थान के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। दिन है 18 जनवरी, तो बाप दादा चक्कर लगाकर देख रहे हैं कि सभी स्थानों के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है,
हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में ये झंडा लहराएं। सबके अंदर यही धुन लगी है, प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता, कि ये झंडा विश्व में लहराएं। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है, सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है। और ये पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाप हमारे दिल में है। सबके दिल में एक ही संकल्प आ रहा है कि सब अपना दिल चीर के कैसे दिखाए कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। जो इस समय सब बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं ना, सबका जो स्वरूप है वो यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। ऐसे संकल्प करें कि वायुमंडल को परिवर्तन करके बाप दादा को हम प्रत्यक्ष करें। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। कोई ऐसे संकल्पों से वातावरण बना रहे हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई मुख के द्वारा स्नेही और शक्तिशाली बोलों से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। ऐसा दृश्य स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। जैसे आज का दिन बिता रहे हो, याद है सेवा है, याद के साथ सेवा, सेवा भी कर रहे हो पर याद भी साथ है। तो जैसे आज के दिन का बैलेंस है ऐसे ही सदा रखना। यह वर्ष विशेष हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनाने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। स्व के प्रति भी विघ्न विनाशक और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनना। तो इस वर्ष में हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनाने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। उसका सहज साधन है कि कैसे रहेंगे स्व के प्रति भी विघ्न विनाशक और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। और जो इस वर्ष के लिए बाबा ने कहा वो कैसे करेंगे, उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। ठीक, स्व के प्रति विघ्न विनाशक कैसे रहेंगे, सर्व के प्रति विघ्न विनाशक कैसे रहेंगे, उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा
सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। इस वर्ष के लिए क्या करना है? इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। ठीक, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? उसका साधन क्या? क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति संपन्न, शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सुन रहे हैं? ये आपकी मूर्ति जो तैयार हो रही है उसमें कैसे कैसे रहना है, क्या क्या पहनना है, वो सब बाबा दिखा रहे हैं। दिख रहा है आपको? विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा कमल पुष्प के आसन पर, सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और क्या करेंगे? सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और क्या करेंगे? रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव, शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। रोज अमृत वेले शिव और शक्ति कंबाइंड रूप विश्व वरदानी शक्ति विश्व कल्याणकारी शिव कंबाइंड रूप से शिव शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू, है ना, अगरबत्ती लगाते हैं, गुलाब की अगरबत्ती है, ये चंदन की अगरबत्ती है, देखो खुशबू लेकर देखो इसमें। ऐसे आप द्वारा सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। जैसे कोई गुलाब की, कोई चंदन की, ऐसे खुशबू फैलाते हैं ना खुशबू भिन्न भिन्न तरह की। ऐसे आप द्वारा सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न
श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालना, माना वायुमंडल बनाना। फिर आप श्रेष्ठ भिन्न भिन्न वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना। ये तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है। आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है। उनको खुशबूदार बनाओ। आपके पास गुलाब की, चंदन की अगर खुशबू हो तो जहाँ बदबू होती है तो वहां पे वो जला दो तो खुशबू भी अपना असर दिखाएगी ना। तो आपकी वृत्ति और उन्हों की वृत्ति में बदबू, आपकी वृत्ति में खुशबू। तो आप जहां जाएंगे वहां पर खुशबू फैलाएंगे। ये तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है। उनको खुशबूदार बनाओ। समझा इस वर्ष में क्या करना है? समझा? देखा बाबा ने कितना प्लान समझाया अच्छे से कि इस वर्ष में क्या करना है। इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, उनको तन, मन, धन, समय आदि जो भी है सब लगाकर फाइनल सर्वात्माओं में से सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य हैं। जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश दे फाइनल करो। तो इस वर्ष फाइनल कर दो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के योग्य हैं, कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य हैं। तो विशेष उनको ऐसा ही संदेश देकर फाइनल करो। अभी सेवा की फाइल फाइनल करो कि ये मुक्ति वाले, ये जीवन मुक्ति वाले। जैसे फाइल के हर कागज में, जैसे फाइल का हर कागज होता है, फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, करेगा ना अपने सिग्नेचर। फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। सिग्नेचर माना सही। ठीक, जैसे फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो कि ये मुक्ति वाली आत्मा है, ये जीवन मुक्ति वाली आत्मा है, ये दोनों वाली आत्मा है। ऐसे हर आत्मा पर मुक्ति जीवन मुक्ति की साइन करो। फाइनल की स्टैंप लगाओ तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। फाइनल की क्या लगाओ? स्टैंप लगाओ। फाइनल की स्टैंप लगाओ तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। समझा? इस वर्ष में क्या करना है? सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो। देखेंगे कितने में फाइल तैयार करते हो। देखेंगे कितने में फाइल तैयार करते हो। पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश? जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? याद प्यार। हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के दिन तन से भले भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण
बाप के तरफ ही मन मना भव है। ये स्मृति दिवस है, 18 जनवरी है, तो सबके अंदर ये जोश है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। तो इस धुन के कारण सबके सब इस समय मन मना भव है। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुना? इस वर्ष में क्या करना है ये बाबा ने सुनाया। कैसे आपका पुरुषार्थ होना चाहिए, कैसी आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी स्वस्थिति कैसी होनी चाहिए, वो सब भी बाबा ने सुनाया। वो अच्छे से स्टडी करना, धारण करना, ठीक है, तब और मजा आएगा। बाप दादा से जानकी दादी मिल रहे हैं। आज जानकी दादी विदाई ले लंदन जा रही थी, तो बाप दादा ने सबसे छुट्टी लेने के लिए जानकी दादी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। बाबा ने कहा यहाँ बैठो, सबसे छुट्टी लेनी तो यहाँ बैठो। बाप दादा को भी मुर्बी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता है, इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं, ना कि विदाई। वैसे तो ये मस्त फकीर है, विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं। वैसे तो सेकंड में विश्व परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। वैसे तो परिक्रमा लगाते बाबा को सेकंड लगता है, लेकिन साकार में बच्चों के साथ जाते हैं, बच्चों के द्वारा परिक्रमा लगाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हो। बाबा को परिक्रमा दिलाने के लिए सेवार्थ जा रही हो। इस वर्ष की विशेषता चक्रवती भव। इस वर्ष की विशेषता चक्रवती भव। आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप। बाबा ने बिठाया और बाबा ने कहा सबसे लो, माना जो छुट्टी आपको लेनी है वो सबसे लो। पर बाबा छुट्टी थोड़ा देंगे, बाबा तो आपके साथ साथ जाएंगे। तो आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप बाप को परिक्रमा लगवाएंगी। माना बाबा ने कहा, बाबा ऐसे तो परिक्रमा लगाने में बाबा को कितनी देर लगती है, सेकंड, लेकिन बाबा भी परिक्रमा लगाते हैं बच्चों के साथ जाकर। आप बाप को परिक्रमा लगवाएंगी, वह बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी हैं, ठीक। तो बाबा ने क्या कहा, मीठी दीदी मनमोहिनी दीदी वो बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी हैं। मालूम है ना कैसे बैठती थी, वैसे करके आंखें बंद जाती। बाबा भी कुछ और सुनाएंगे, क्योंकि जैसे ही दीदी बैठती थी बाबा की रास माना ज्ञान डांस शुरू हो जाती। जैसे दीदी बैठती थी, दीदी के अंदर माना जो भी प्रश्न होते थे तो दीदी अपने नैनों से ऐसे पूछती थी कि बाबा ऐसे कैसे चल रहा है, बाबा ऐसे कैसे। तो दीदी ऐसे प्रश्न करती थी तो बाप दादा सुनाते थे। ना दीदी मुरली सुनते हुए मस्त हो जाती थी तो बाबा ऐसे सुनाते थे। बाबा ने क्या कहा वो सुनो। बहुत बार सुना होगा ये, लेकिन आज कब सुनाया गया है ये तो वो सुनो, ठीक है। मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी हैं। आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे, लेकिन आज का समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। उनकी भी रूह रिहान बड़ी अच्छी थी। वे अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न शरीर से
विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पाठ कौन सा है? बाप दादा सुना रहे थे। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। गंगा और जमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है। गुप्त रूप में भी है सरस्वती, गुप्त रूप में भी है और प्रख्यात रूप में सितारधारी यादगार रूप में भी है। और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पाठ वंडरफुल है। गुप्त भी है, प्रत्यक्ष भी है। कहने का भाव ये कि यादगार रूप में दिखाया है सितारधारी और गुप्त रूप में सरस्वती नदी, और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पाठ वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहां जीत वहां जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहां जन्म वहां जीत है, ना कि जहां जीत वहां जन्म। ये जो थोड़ा बहुत गायन है वह प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। बाप दादा दीदी से बात कर रहे हैं और दीदी सामने बैठी हैं, तो दीदी पूछ रही होंगी ना कि कैसे चलता है, कैसे। तो ऊपर वतन में क्या रूरियान चली, तो वो बाप दादा नीचे सुना रहे हैं। ये जो थोड़ा बहुत गायन है वे प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। सुना? अब ये विशेष सेवाधारी जो गुप्त में पाठ बजा रहे हैं, समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। माना जो साकार में है और वो जो गुप्त में है, गुप्त वाले साकार की सेवा की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब साकार सेवा का पाठ समाप्त हो तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की याद हो। जब साकार की सेवा का पाठ समाप्त हो तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की याद हो। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पाठ इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, है तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति
दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का, इसलिए वह बड़ा, वह छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगदम्बा और मुरबी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे, साथी थे और हर बातों का सामना करने वाले थे। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं, कार्य के संस्कार वही हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहां भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहां स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सबके लिए जो विशेष अष्ट रत्न हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वे भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वे तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। जब साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत हमारी आदि। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ के समाप्ति की डेट कौन सी है? बाप दादा पूछ रहे हैं सेवा के पाठ के समाप्ति की डेट कौन सी है। तब बाप दादा उन्हों को बताए कि आपकी स्थापना की डेट अब शुरू है। तो सेवा के पाठ के समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूरिहान। वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। वैसे तो सर्व आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनमें से भी उनके ग्रुप्स हैं। सुना? ये सब आपने पहले भी सुना होगा, बार बार पढ़ा भी होगा, और वंदे मातरम बुक में भी ये है स्पेशल। और विशेष ये बाप दादा ने कब कहा, कैसे कहा, ये आपने आज मुरली पर मान सुना। ठीक? अच्छा, सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष 3 बातों को अटेंशन देंगे। सर्विसेबल बच्चों को देखकर बाप दादा ने क्या कहा? बाप दादा कहते सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष 3 बातों का अटेंशन देंगे। वो 3 बातें। नंबर 1,
एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना, उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े, तभी तो वो दूसरों को उमंग उत्साह में ला पाएगा। अगर खुद ऐसे करो करो ऐसे करते रहेंगे और खुद ना करें तो फिर कैसे चलेगा। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए उसको उमंग उत्साह में लाना, उनके लिए निमित्त बने हुए सभी को, माना जो निमित्त बने उनको अथक सेवाधारी बनना पड़े। दूसरा, अपने सेवा केंद्र का व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र हैं उनका वातावरण रूहानियत का बना कर रखना। आपका अपना सेवा केंद्र और जो भी आपके संपर्क में सेवा केंद्र हैं वहां का वातावरण रूहानियत का बना कर रखना, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की जो नए नए आते हैं उनकी सहज उन्नति हो सके, क्योंकि वातावरण धरनी को बनाता है। तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वे अपने ग्रस्त व्यवहार के झंझट से आते हैं। ऐसे ही होता है ना, ग्रस्त में उनके झंझट चल रहे होते हैं या फिर कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा होता है तो वो सेवा केंद्र पे क्या लेने आते हैं? शांति, है ना। तो सेवा केंद्र का वातावरण कैसा होना चाहिए? रूहानियत का। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वे अपने ग्रस्त व्यवहार के झंझट से आते हैं, ग्रस्त के वातावरण से थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। जैसे एयर कंडीशनर होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं, एयर कंडीशनर वातावरण को क्रिएट करता है ना। ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं, है ना। और गर्मी हो तो ठंडा मिल जाए, आहा, तो जाने से ही आराम महसूस होता है। और ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाए तो जाने से ही आराम महसूस करते। इसी रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो कि बाहर क्या वातावरण है और सेवा केंद्र पर क्या वातावरण है, यह अंतर महसूस होना चाहिए, जिससे स्वतः आकर्षित हो। वो वायुमंडल कौन बनाएगा? हम आत्माएं, हम ही बनाएंगे ना। तीसरा, है ना, 3 पॉइंट्स बाबा ने कहे सेवा के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। पहला, जिसके अंदर जो विशेषता है उसे और उमंग उत्साह में लाओ और सेवा में लगाओ। दूसरा, सेवा केंद्र का वायुमंडल बनाओ। तीसरा, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ब्राह्मण परिवार की विशेषता होती है अनेक होते हुए भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है, कि इनसे बात करो ये भी वही बात करते हैं, इनसे बात करो ये भी वही बात करते हैं। माना ये दिख रहे अनेक है लेकिन है सब एक। एकता का वाइब्रेशन, एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। एकता का वाइब्रेशन कि दिख अनेक रहे हैं, बना 4 5 ये सब अलग अलग हैं लेकिन ये अलग नहीं है, ये जैसे कि एक ही है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। यह भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना, ये भी अटेंशन दो। नंबर 1, विशेषता देखकर दूसरों को उमंग उत्साह में लाना, जिसकी जो विशेषता है उसको उमंग उत्साह में लाओ और आगे कार्य में लगाओ। दूसरा, सेवा केंद्र का वायुमंडल बनाना। और तीसरा, अनेक होते हुए भी एक दिखे, माना एकता का वाइब्रेशन दिखे। इस नए वर्ष में
इस नए वर्ष में तो बाबा जैसे 18 जनवरी को बहुत उमंग उत्साह में है, हाँ, और बाबा बच्चों के अंदर ये उमंग भरना चाहते हैं कि इस नए वर्ष में कुछ हो ही जाना चाहिए। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों का प्रैक्टिकल में लाना, इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो हो रहा है, लेकिन इस साल में ये तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ, तीनों बातें। ठीक, किसी की विशेषता देखकर विशेषता के अंदर उमंग उत्साह भरो और उसको आगे बढ़ाओ। दूसरा, सेवा केंद्र पर रूहानियत का वायुमंडल। तीसरा, अनेक होते हुए भी एक दिखाएं, माना एकता का वाइब्रेशन। ये तीनों बातें अभी प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। हम सेवाधारी हैं तो स्वयं के प्रति नहीं, सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले, जो खुद का आपके पास अपने लिए है वो भी सेवा में स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की ना, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो सभी ऐसे सेवादारी हो ना, मुख से भी सेवा हो, नैनों से भी सेवा हो, सेवा ही सेवा हो, ऐसी सेवा, ऐसा वायुमंडल। तो वायुमंडल बनाने की भी सेवा, याद में रहने की भी सेवा हो जाएगी, सब कुछ सेवा के पार्ट में जमा होता जाएगा। तो ऐसे सभी सेवाधारी हो ना, प्लान अच्छे बनाए हैं और प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी ना, प्लान तो अच्छे बनाए हैं, प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसे प्लान की फाइल आ गई वैसे प्लान की रिजल्ट आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना, सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी सीट हर एक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। माना जब आप अपनी सीट ले लोगे तो आप अपना नंबर देखोगे और अनाउंस करोगे। सेवा की सीट नंबर अनाउंस करेगी, सेवा माइक बनेगी। मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा आपकी सेवा, माना आपने ये तीनों प्रकार से सेवा की तो ये आपकी माइक बनेंगी। अच्छा, आज का वरदान, आज तो आते ही बाबा ने वरदानों से भर दिया। हाँ, इतने वरदान दिए। आज का वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर ही नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। ओम शांति।